हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, साझा के बारे में जानते हैं। साझा कहता है कि साझा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हो सकता है, वह किस लिए साझा करता है कि हम लाभ कमा सके, ठीक है। तो कहता है कि जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा, जो जितना ज़्यादा पूंजी लगाएगा वह ज़्यादा लाभ कमाएगा, जितना ज़्यादा पूंजी लगाएगा उतना लाभ कमाएगा। इसलिए लाभ जो होता है पूंजी का समानुपाती होता है, पूंजी का समानुपाती होता है। और यदि पूंजी बराबर हो, दोनों पार्टनर का पूंजी बराबर हो, तो लाभ समय पर निर्भर करेगा। किस पर? समय पर। जो जितना ज़्यादा समय लगाएगा, जो ज़्यादा समय लगाएगा उसका लाभ ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा समय लगाएगा उसका लाभ कितना होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा समय लगाएगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो लाभ जो होगा समय का भी समानुपाती होगा। यानी कह सकते हैं हम कि लाभ जो होता है पूंजी तथा समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात लाभ समानुपाती पूंजी गुना समय। अगर जो पूंजी पूछेगा तो लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। और समय पूछेगा तो पूंजी इधर बटा में आ जाएगा, तो लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी। जैसे में मान लीजिए कि तीन पार्टनर है ए बी सी, पूंजी लगा रहा है, पूंजी P1, P2 और P3, और समय लगा रहा है T1, T2 और T3। तो लाभ का जो रेशियो होगा वो पूंजी और समय का गुणनफल होगा। तो P1 T1 अनुपात P2 T2 अनुपात P3 T3। यहाँ देखिए कि तीनों में से किसी एक का निश्चित लाभ दिया रहेगा, निश्चित लाभ दिया रहेगा बटा तीनों में से कोई रेशियो लाभ, रेशियो लाभ। और जो पूछेगा, जो निकालना हो, कि तीनों में से जो निकालना हो, या इसका अंतर निकालना हो, या इसका योग निकालना हो, तो जो निकालना है उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जो निकालना उसे गुना कर देंगे। यही आपका रूल है बनाने का। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 45,000, 55,000 तथा 60,000 की रकम निवेश करते हैं। ए है, बी और सी 45,000, 55,000 और 60,000 रुपये निवेश करता ही लगाता है, पूंजी लगाता है, कि पूंजी है। और कहता है कि वर्ष के अंत में उन्हें कुल, यानी एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 11,200 रुपया की मुनाफा होता है। तो इस मुनाफे में बी को ए से कितना ज़्यादा मुनाफा होगा? यहाँ देखिए 3 0 3 0 3 0 खत्म, अनुपात निकालते हैं। 9 5 45, 11 5 55 और 12 5 60, यानी 9 अनुपात 11 अनुपात 12। समय कितना है? क्या देखिए यहाँ जो होता है लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी और टाइम का, यानी समय का गुणनफल होता है। तो समय हो गया 1 वर्ष, समय हो गया 1 वर्ष, समय हो गया 1 वर्ष। तो यहाँ देखिए टोटल मुनाफा कितना है? 11,200 रुपया। यहाँ लाभ का रेशियो जो है 9, 11, 12 के अनुपात में है। तो 9, 11, 20 और 20 और 12 32। कहता है कि बी का जो लाभ है ए से कितना ज़्यादा है? तो बी का 11 है और ए का 9 है, तो 2 ज़्यादा है। 16 दूनी 32 और 16 सत्ते बरियोतल से, यानी कितना रुपया? 700 रुपया हो जाएगा ज़्यादा। कितना रुपया? 700 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए 5 लाख रुपये का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपये का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपये का निवेश व्यापार जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने से 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपया का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है? देखिए ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों ने ए ने व्यापार प्रारंभ किया 5 लाख रुपये का निवेश लगा के, 1 साल तक काम किया, यानी 12 महीना। बी 10 लाख रुपया निवेश किया, 10 लाख। कहता ए के 2 महीने बाद आया, यानी 10 महीना काम किया।
सी जो है 20 लाख रुपया का निवेश किया, 20 लाख रुपया, लेकिन बी से 4 महीना कम काम किया, कहा कि 4 महीना बाद आया, तो 6 महीना काम किया, है ना, 6 महीना निवेश किया व्यापार में, अपना पूंजी जो है 6 महीना निवेश किया, तो पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो हो गया। लाभ में देखते हैं 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और यानी हो जाएगा कि 5 कॉमन 5 और 5 दूनी 10 यानी 3:5 दूनी 6 लाभ का रेशियो। कमाता कितना 3,50,000 रुपया। यहाँ लाभ का रेशियो कितना टोटल, तो 5 3 8 6 14। कहता बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा 5। यहाँ देखिए 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 25 70 यानी 25 बार में 25 गुने 14 350, 350 जगह और 25 से यानी 125 पर कैसे सुना 1 2 3 0 1 2 3 0 यानी 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किए। ए द्वारा निवेश की गई पूंजी बी द्वारा निवेश की गई पूंजी का 3 गुना था। देखिए दो पार्टनर था ए और बी, इसने पूंजी कितना लगाया, बी का 3 गुना लगाया, इसको 1 मानते, इसको 3 मानते, 3 गुना, तथा उसके निवेश की गई पूंजी का अवधि बी के निवेश की गई पूंजी का अवधि का दुगुना था। बी अगर जो एक वर्ष एक समय के लिए लगाता है तो इसका समय दुगुना होगा, इसका समय दुगुना होगा ए का। तो कहता है यदि बी जो है 4,000 रुपये का लाभ कमाता है, कितना है 4,000 का, तो लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ कितना है, टोटल लाभ पूछता है। यहाँ देखिए यहाँ लाभ का रेशियो हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 कम 1 6 अनुपात 1, तो यहाँ बी का 1 हो गया, बी का लाभ 4,000 है और बी का रेशियो में अनुपात लाभ जो है 1 है, और पूछता है टोटल लाभ, तो 6 1 7 यानी 7 चौका 28,000 रुपये, टोटल आंसर 28,000 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार साझेदार के रूप में शुरू करते हैं। ए बी और सी एक साझा पर व्यापार शुरू करते हैं। ए की पूंजी 6 गुना, ए की पूंजी 6 गुना और बी की पूंजी 10 गुना, बी की पूंजी 10 गुना, सी की पूंजी 12 गुना, आपस में बराबर है। सी की पूंजी 12 गुना, आपस में क्या है बराबर है। तो रेशियो निकालने के लिए बताए थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा इसका गुणांक कुछ होगा उलट जाएगा, इसका गुणांक उलट जाएगा, यानी 1/6 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12। इसका लसन लीजिए नीचे लगे तो आवेगा 60, तो 60 से सब में गुना कर दीजिए, 60 में सब से गुना, 10 छक 60 यानी 10 आ गया, और 10 छक 60 यानी 6 आ गया, और 12 5 60 यानी 5 आ गया। तो 10 अनुपात 6 अनुपात 5, 10 अनुपात 6 अनुपात 5 कहता है। और भी क्रमशः 6 महीना कितना 6 महीना 8 महीना और 4 महीना के लिए निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 9600 कुल लाभ 9600 रुपया का हो तो बी और सी का कुल लाभ कितना होगा। बी और सी का लाभ पूछता, यहाँ लाभ का रेशियो निकाले थे पहले। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 खत्म 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 यानी 5 तिया 15, 4 तिया 12 अनुपात 7। यहाँ बी और सी का लाभ जो है, यहाँ कुल लाभ 9600 रुपया, यहाँ कुल लाभ 12 15 5 20 अब 20 अब 12 32। कहता बी सी का लाभ कितना है, तो बी और सी का लाभ 17, तो 32 तिया 96 और 17 तिया 5100, 17 तिया 5100 आपका आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निनाद, विकास और मानव आपस में भागीदारी करते हैं। निनाद, विकास और मानव आपस में क्या करता है? भागीदारी करता है। शुरू में निनाद कुछ राशि निवेश करता है, 6 महीने बाद विकास दुगनी रकम करता है। तो इससे दुगना करेगा, इसको 1 मान लेते हैं निनाद को, और विकास को दुगना निवेश करता है, 2 ले लेते हैं। और कहता है 6 महीना बाद विकास दुगनी रकम निवेश करता है, और निनाद के निवेश करने के 8 महीने बाद मानव उससे 3 गुना रकम का निवेश करता है। 3 गुना मानव जो है निनाद से 3 गुना निवेश करता है। पूंजी कितना लगाता है? 3 गुना निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में उन्हें, तो वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष के बाद, यानी कि 12 महीने निनाद काम करेगा। इससे कितना दिन बाद? 6 महीना बाद आया था, तो 6 महीना काम करेगा 1 वर्ष में। यहाँ देखिए इससे ही 4 महीना 8 महीना बाद आया था, यानी 4 महीना काम करेगा। कितना महीना? 4 महीना। रेशियो निकाल लेते हैं, हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 दूनी 6, यानी लाभ का रेशियो हो जाएगा 3:3:3। 3 से 3 खत्म, यानी कि 1:1:1 हो जाएगा, 1:1:1। कहता है कि अंत में 45,000 रुपया, कितना? 45,000 रुपये कमाया लाभ। यहाँ टोटल लाभ 1, 2, 3 हो जाएगा। पूछता है कि मानव का हिस्सा, मानव के पूछे या नवीन के पूछे या मानव के पूछे, विकास के पूछे या निनाद के पूछे, बात एक ही है, एक ही सबका है, सबका बराबर हिस्सा। तो हो जाएगा 45 यानी 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000 आपका आंसर। आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।